जी, तो पिछले सेशन में हमने सिलेक्शन के बारे में बात की थी। उसके बाद हम मूव टूल के बारे में बात कर रहे थे कि मूव टूल किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में, और मूव टूल के थ्रू हम किन किन ऑब्जेक्ट को किस तरह जो है मूव करवा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक बैकग्राउंड लेयर है। इसी तरह एक और लेयर मैंने क्रिएट की है, लेयर 1। ठीक है, अगर मैं लेयर 1 को डिलीट कर देता हूँ और बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मैं वर्किंग करता हूँ, तो देन हम मूव टूल को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ब्रश टूल से यहाँ से पहले कलर सेलेक्ट कर लिया, रेड कलर सेलेक्ट किया। इसी तरह ब्रश टूल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रा कर लेता हूँ और इसको मैं मूव करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने मूव टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया, और अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे वार्निंग देगा, द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज़ अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं वार्निंग दे रहा है कि आप बैकग्राउंड लेयर को मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, तो रीज़न ये है कि जब हमारी बैकग्राउंड लेयर लॉक होती है तो उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रा कर देते हैं या कोई भी हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो हम उसको मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, मूव कब करवा सकते हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रा करते हैं यहाँ पे, या कोई भी इमेज आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो कब हम इसको मूव करवा सकते हैं। बैकग्राउंड लेयर पे कोई भी अगर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो हम मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन जैसे मैं न्यू एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और न्यू लेयर के ऊपर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कुछ पेंटिंग से, और मूव टूल को सिलेक्ट किया, और अब देखें ये वही लाइंस जो मैंने पहले लगाई थी, 3 लाइंस, ये अब मूव हो रही हैं। अब चाहे इसको आप यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें, जहाँ पे मर्जी रख लें, लेकिन हम अब इजीली तरीके से इसको मूव करवा सकते हैं क्योंकि ये लेयर 1 के ऊपर जो है हमने ड्रा किया। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कुछ भी कर दें या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो वो चेंज बाद में नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक दफ़ा जो भी वर्किंग हमने उस पर कर ली है वो चेंज नहीं हो सकती बैकग्राउंड लेयर पे। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी और लेयर के ऊपर वर्किंग की है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव भी करवा सकते हैं। तो बेसिक पर्पस बताने का मेरा यही था कि मूव टूल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह हमने ले जाना, उसकी पोजीशन चेंज करनी हो, तो हम मूव टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट लेयर्स को लेने के सर बाद। जी, सर आपने अभी बताया बैकग्राउंड जो है वो लॉक है, तो हम उसे अनलॉक कर सकते हैं? अनलॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आ रहा हूँ, ये इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहता हूँ, तो मूव टूल के थ्रू यहाँ से मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, और मूव टूल के थ्रू मैं इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, आप यहाँ पे रख लें या यहाँ पे रख लें। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड लेयर के ऊपर अगर आपने कोई वर्किंग कर ली तो वो बैकग्राउंड लेयर वाली लेयर जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर आपको देता हूँ कि ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब बैकग्राउंड लेयर की बात आप कर रही थी कि बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर दे, देन हम इसके ऊपर कर सकते हैं वर्किंग के नहीं। जी बिल्कुल कर सकती हैं आप, कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको नॉर्मल लेयर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन जो है हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड लेयर पे एक दफ़ा जो वर्किंग होगी वो दोबारा यानी कि एडिटेबल नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है आपको ये? ओके। सर जी, नॉर्मल लेयर कैसे बननी है? नॉर्मल लेयर ऐसे बननी है कि जब यहाँ पे आपको लॉक का निशान नज़र आ रहा है, सैम्पल नज़र आ रहा है राइट साइड पे, डबल क्लिक करना आपने लेयर पे और ओके प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी लेयर। जी, तो आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास नंबर 3 है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग की। टूल बार को हमने डिस्कस कर रहे थे टूल बार के ऊपर कि टूल बार हमें कहाँ पे शो होते हैं और किस तरह जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप में बिल्कुल आपके लेफ़्ट साइड बार पे जितने भी टूल्स हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, और इनकी वर्किंग सबकी डिफरेंट है। इनको कैसे यूज़ करना है सबके साथ जो है नेम भी लिखा हुआ और इनकी वर्किंग का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया हुआ, लेकिन हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे कि हम इन टूल्स को किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये वाले टूल्स जो हैं आप इनको टूल बार के थ्रू जो है मैनेज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टूल यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं आपको ये मैंडेटरी हैं और हम इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है डिज़ाइनिंग के लिए डिफरेंट पर्पस के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि सिलेक्शन टूल्स के कौन कौन से हमारे पास टूल है। सिलेक्शन टूल के वाले से अगर बात करें, ए पॉइंट जो है हमारे पास उसमें मूव टूल है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, सिंगल कॉलम टूल मार्की टूल है, सिंगल रो मार्की टूल है, इसी तरह लासो टूल है और पॉलीगॉन लासो टूल है, मैग्नेटिक लासो टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक वान टूल है। सिलेक्शन टूल के जितने भी टूल्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनके साथ आइकन भी नज़र आ रहे होंगे आपको कि इन आइकन्स के साथ इनकी सिलेक्शन करते हुए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और एडोब फोटोशॉप में ये टूल बार में कहाँ पे मौजूद है कि अगर आप यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में देखें तो ये सिलेक्शन टूल ये वाले थे जो जिनके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह ये पॉलीगॉन लासो टूल है, पॉलीगोनल लासो टूल है, मैग्नेटिक लासो टूल है और कुछ टूल ये वाले हैं, क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक वान टूल है। यहाँ से हम इनकी सिलेक्शन करते हुए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मूव टूल भी सिलेक्शन के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ से हम ये 4 टूल जो टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं ये टूल बार में, ये सिलेक्शन के पर्पज़ के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रॉप टूल, सेकंड बी पॉइंट जो है हमारे पास क्रॉप टूल एंड स्लाइस टूल है। क्रॉप टूल एंड स्लाइस टूल किस लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हमने अपनी इमेज को क्रॉप करना हो, ये फीचर आपके सेलफोन में भी मौजूद होता है, आप मोस्टली यूज़ करते हैं कि जब आपने किसी भी इमेज को या किसी भी फ़ोटो को आपने क्रॉप करना हो तो आप क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन एडोब फोटोशॉप में भी हम क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से। इसी तरह पर्सपेक्टिव क्रॉप का भी इसमें फ़ीचर है, उसका भी यूज़ करना हम सीखेंगे कि पर्सपेक्टिव क्रॉप किस तरह जो है हम यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस टूल है, स्लाइस सेलेक्ट टूल है, ये जो टूल्स हैं ये स्लाइस टूल्स और क्रॉप टूल के तौर पे यूज़ होते हैं। इसी तरह मयरिंग टूल है, मयरिंग टूल में आई ड्रॉपर टूल है, 3D मटेरियल आई ड्रॉपर है, कलर सैम्पलर है, रूलर है, नोट है और काउंट है, ये मयरिंग टूल के तौर पे यूज़ होते हैं। इसी तरह रीटचिंग टूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ये वाले हैं, इनको हम जो है इमेज की रीटचिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल है, जे हेलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर है, रेड आई, क्लोन स्टैम्प है और पैटर्न टूल है। ये वाले जो डी पॉइंट पे जितने भी टूल लिखे हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इमेज मैनिपुलेशन के लिए मोस्टली हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं। एडोब फोटोशॉप में इन टूल्स का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है, बल्कि फ़ोटोग्राफ़र जितने भी है वो इन टूल्स की मदद से फ़ोटो इमेजेस आवाज नहीं सही आ रही। एडिट करते हैं। ठीक है, उसके साथ अब आ रही है आवाज़ ठीक? हेलो, अब आ रही है ठीक। ठीक है, इसके साथ जो रीटचिंग के साथ जो टूल यूज़ होते हैं वो अरेजर टूल है, बैकग्राउंड अरेजर टूल है, मैजिक अरेजर टूल है। सर जी आवाज नहीं आ रही। बैकग्राउंड अरेजर टूल है, मैजिक अरेजर टूल है, इसी तरह ब्लर है, शार्पन है, स्मज टूल है, डॉज टूल है, बर्न टूल है एंड स्पॉन्ग टूल है। ये रीटचिंग टूल जो है हम इमेज मैनिपुलेशन के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। इसी तरह पेंटिंग टूल है, पेंटिंग वगैरह के ऊपर अगर आप काम करें या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पेंटिंग के टूल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मिक्सर ब्रश है, हिस्ट्री ब्रश है, इसी तरह आर्ट हिस्ट्री ब्रश है, ग्रेडियंट टूल है, पेंट बकेट है, इसी तरह 3D मटेरियल ड्रॉप है। ठीक है, इन टूल्स की मदद से जो है हम पेंटिंग टूल्स के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरह ड्राइंग एंड टाइप्स टूल, ड्राइंग के ऊपर अगर आप काम करें तो इसमें पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, इसी तरह ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है, हॉरिजेंटल टाइप टी, वर्टिकल टाइप टी और इसी तरह हॉरिजेंटल टाइप मास्क टी, वर्टिकल टाइप मास्क टी। तो इन टूल्स को भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा पाथ सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, रेक्टेंगुलर टूल है और राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, लाइन टूल है एंड कस्टम शेप टूल। ये वाले जो टूल हैं ये शेप्स वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। मोस्टली आपने देखा होगा कि शेप्स अगर बनानी हो हमने एडोब फोटोशॉप में तो रेक्टेंगुलर टाइप की अगर शेप बनानी हो या बॉक्स टाइप की कोई शेप बनानी हो तो हम रेक्टेंगुलर या ये वाले टूल्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने राउंड शेप में कोई शेप बनानी हो या फिर उसकी डिज़ाइनिंग करनी हो तो हम एलिप्टिकल या एलिप्स शेप को यूज़ करते हैं। पॉलीगॉन कॉर्नर टाइप वाली कोई शेप क्रिएट करनी हो तो हम पॉलीगॉन को यूज़ करेंगे। लाइन अगर लगाना चाहते हैं आप एडोब फोटोशॉप में तो हम लाइन टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, कस्टम शेप्स अगर आपने लगानी है या फिर कस्टम शेप्स आप ऐड करना चाहती हैं तो हम कस्टम शेप्स को भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह नेविगेशन टूल है, नेविगेशन टूल में हमारे पास हैंड टूल आ जाता है, रोटेट व्यू है और जूम टूल है। इन सभी टूल्स का जो यूज़ है हम साथ साथ सीखेंगे आने वाली नेक्स्ट सेशंस में कि किस तरह जो है हम इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और डो फोटोशॉप में जी सर जी वो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि रिक्वेस्ट अप्रूव करें। अप्रूव कर लिए रिक्वेस्ट। ओके। ठीक है, तो ये टूल जो हैं जो सारे मैंने एक ही पेज पे लिख के आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि एडोब फोटोशॉप में ये टूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तौर पे काम करना चाहते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो इन टूल्स का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन टूल्स को प्रैक्टिकली तौर पे भी हम देखेंगे कि इन टूल्स के ऊपर किस तरह जो है हम वर्किंग कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में जितना भी ये ग्राफिक्स का काम बेस करता है वो इन्हीं टूल्स की मदद पे बेस करता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप टूल्स और इसी तरह क्विक सिलेक्शन टूल का बताया हुआ है, हम प्रैक्टिकली तौर पर भी देखेंगे। अगर आपने किसी टूल को कस्टमाइज़ करना है तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज़ आप किस तरह कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप आप ओपन करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे टूल बार। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने टूल बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि जो टूल आपने रखना है उसको जस्ट ड्रैग करके आपने यहाँ पे ले आना है। ठीक है, तो वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो एडिट हो जाएगा, आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो वो यहाँ पे एडिशन करता जाएगा और सब्ट्रैक्ट भी करता जाएगा। ये सारी पूरी लिस्ट अवेलेबल है इसमें सारे टूल्स की, कि जो जो टूल्स आप जी सही है, रिपीट करना। आप अपने टूल्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ आप किस तरह कर सकते हैं, आप एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद सबसे नीचे जो है सेकंड लास्ट पे टूल बार। ठीक है, यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टूल्स को। ठीक है, कस्टमाइज़ करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो जो टूल्स आप रखना चाहते हैं उनको आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे एक्स्ट्रा टूल्स में डाल देंगे, वो एक्स्ट्रा टूल्स में शो होंगे, लेकिन जो जो आपको यहाँ पे शो होना चाहिए वो आप यहाँ पे ही रहने देंगे, वो आपको यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह डन पे क्लिक कर देंगे और ये सारे टूल जो है वो कस्टमाइज़ हो जाएंगे। अगर आपने रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करना है तो आपके सारे टूल डिफ़ॉल्ट के तौर पे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा टूल जो है वो आपको यहाँ पे ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा टूल हमने ऐड किए थे। राइट क्लिक अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो बल्कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें टूल बार में से, बल्कि एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं किसी भी टूल को। अगर आप इसी पैनल में शो करवाना चाहते हैं तो आप यहीं पे रहने दें, वरना आप एक्स्ट्रा टूल में डाल दें तो आपका टूल कस्टमाइज़ हो जाएगा। अगर आपने इस पैनल को श्रिंक करना है तो आप यहाँ से इस बटन को करते हुए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह यानी कि आप अपने टूल बार को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने इस पैनल को कहीं और पे रख के कहीं और जगह पे रख के यूज़ करना तो भी आप इसको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि शो एंड हाइड एक्स्ट्रा टूल, शो एंड हाइड फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, इस तरह शो एंड हाइड क्विक मास्क टूल, शो एंड हाइड स्क्रीन मोड। ठीक है, ये ऑप्शन आपको नज़र आते हैं यहाँ पे, अगर देखें तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाले। ठीक है, एक्स्ट्रा टूल का ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बटन यहाँ पे शो होगा। इसी तरह फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करते हैं तो फोरग्राउंड कलर वाला ऑप्शन आपका हाइड भी हो जाएगा यहाँ से और शो भी हो जाएगा। इसी तरह मास्क वाला ऑप्शन है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये वाला मास्क वाला ऑप्शन भी यूज़ होगा। इसी तरह ये वाला ऑप्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी जितनी भी कस्टमाइजेशन है आप एडिट पे जाके इसको कर सकती हैं। ठीक है, जस्ट आपने एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद आप टूल बार पे क्लिक करेंगे और टूल बार से आप अपने टूल्स बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सर गर्ल्स को ऐड कर लें, क्या मैं कह रही हैं कि नहीं ऐड हो। दोबारा लिंक गर्ल्स को पे मीटिंग में ऐड।
लिंक में दोबारा ज्वाइन करके पासवर्ड एंटर करें तो वो एंटर हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रही। जी, आज का जो सेशन है हमारा लासो टूल्स और पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल के ऊपर है कि हम मज़ीद सिलेक्शंस को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। हमने कल वाली क्लास में बेसिक सिलेक्शन के ऊपर बात की थी, जो कि मैंने आज रिपीट भी कर दिया कि हम एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन कुछ मज़ीद सिलेक्शन यहाँ पे और भी मौजूद हैं कि पॉलीगोनल लासो टूल्स के साथ जो है हम किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लासो टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है, इनको किस तरह जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्री हैंड सिलेक्शन करनी है, जैसे कि मैं लासो टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और फ्री हैंड सिलेक्शन अगर आपने करनी है तो आप इस टूल से कर सकते हैं फ्री हैंड सिलेक्शन, ठीक है। यानी कि फ्रीली आप अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप लासो टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एडिशन करनी है इसमें कुछ, तो बिल्कुल इसी तरह शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ एडिशन होती जाएगी इसमें। इसी तरह आल्ट प्रेस करेंगे तो आल्ट के साथ ये माइनस करता जाएगा, क्योंकि जो एरिया आपने माइनस करना वो आल्ट प्रेस करके आप यूज़ करेंगे तो आल्ट के साथ ये माइनस करता जाएगा, ठीक है। इसी तरह शिफ्ट के साथ ये एडिशन करता जाएगा, ठीक है। तो लासो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए हम मोस्टली यूज़ कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। इसी तरह पॉलीगोनल लासो टूल है। पॉलीगोनल लासो टूल बेसिकली किस लिए यूज़ होता है ये भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपने सिलेक्शन को रिमूव करना है या फिर हटाना तो वो किस तरह कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करें और डी सेलेक्ट कर दें आप इसको, ठीक है। डी सेलेक्ट करेंगे तो जो सिलेक्शन आपने की होगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्शन की है, आप इस सिलेक्शन को मिटाना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी कर दें आप अपने कीबोर्ड से, शॉर्टकट की है इसकी, या फिर आप राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट करें तो ये सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। इसी तरह पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पॉलीगोनल लासो टूल को यूज़ करने से पहले मैं एंटी एलियास के बारे में आपको बताऊंगा कि एंटी एलियास को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एंटी एलियास का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से एक राउंडेड सिलेक्शन ली, ठीक है, और इसका कलर मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। आर्ट बैक स्पेस किया तो ये कलर ब्लैक फिल हो गया। यहाँ पे मेरा जो चेक लगा हुआ था एंटी एलियास का चेक नहीं लगा हुआ था, लेकिन अगेन मैं दोबारा एक यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे चेक लगा दूँगा। मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया और सिलेक्शन ली अगेन, और इसमें मैंने आर्ट बैक स्पेस के साथ कलर फिल कर दिया। और मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये हम किस लिए कर रहे हैं, कि आप दोनों सर्कल्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ हैं, ठीक है, स्मूथ एजेस हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इसके स्मूथ एजेस हैं, और इस सर्कल के जो एजेस हैं वो आपको पिक्सेलेट में होके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एंटी ये चीज़ जो कहलाती है वो एंटी एलियास कहलाती है। अगर आप एंटी एलियास पे चेक करेंगे, अनचेक करेंगे तो ये इस तरह का रिज़ल्ट हमें देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एंटी एलियास को चेक करके कोई चीज़ ड्रा करते हैं या फिर आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर आपको पिक्सेल्स की फॉर्म में ये इस तरह रिजल्ट देगा। आपको यहाँ पे इसके एजेस नज़र आ रहे हैं, इसी तरह अगर आप इसके एजेस देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है मौजूद, ठीक है। तो एंटी एलियास इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है सिलेक्शन के साथ। ये वाला ऑप्शन कल रह गया था जो मैंने बताया नहीं था, लेकिन मैंने आज के सेशन में ये वाला कवर अप कर दिया ताकि आपको इस ऑप्शन का भी पता चल जाए कि हम एंटी एलियास को किस लिए कर सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ एजिस की ट्रांजिशन करनी हो ना आपने, तो आप एंटी एलियास को चेक या अनचेक करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगोनल लासो टूल के बारे से बात कर रहे थे। लासो टूल बेसिकली फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। यूज टू मेक द फ्री फॉर्म सिलेक्शन बाय ड्रैगिंग द माउस अराउंड द एरिया ऑफ द इमेज टू बी सिलेक्टेड, यानी कि जो एरिया आपने अपनी इमेज का फ्रीली तौर पे सिलेक्ट करना है तो आप लासो टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि आप फ्रीली अगर किसी चीज़ की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो फ्री हैंड सिलेक्शन से आप कर सकते हैं इसकी सिलेक्शन।
इसी तरह पॉलीगोनल लासो टूल है, यूज टू ड्रा द सिलेक्शन इन वट एवर शेप यू वुड लाइक, कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट सिलेक्शन मौजूद हो तो सर अजान हो रही है प्लीज। स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए हम पॉलीगोनल लासो टूल को यूज़ करते हैं। चलिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि अजान का टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट की है मैंने, मैं दोबारा इसको जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। पॉलीगोनल लासो टूल को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से हम पॉइंट को ले लेंगे, फर्स्ट पॉइंट को। इसी तरह जो जो एरिया हमें चाहिए उसकी सिलेक्शन करते जाएंगे हम, जिस तरह हमने पहले ही देखा था। ठीक है, इसी पॉइंट को हम वहाँ पे ला के क्लोज कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। कर्सर आपका यहाँ पे चेंज होगा, आपको नज़र आ रहा है कि एक बिल्कुल छोटा सा साइन शो होता है इसके साथ, कर्सर के साथ सर्कुलर फॉर्म में, कि ये यहाँ से पॉइंट इसका शो हुआ था और यहाँ पे ही ये क्लोज होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया है, तो ये एरिया जो हमने सेलेक्ट किया था पार्टिकुलर एरिया वो सिलेक्ट हो चुका है पॉलीगोनल लासो टूल का। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने का पर्पज़ क्या है बेसिकली, कि अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो, या फिर अगर आप इस पूरे इमेज को यहाँ से इसमें से अलग करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ बिल्डिंग वाला एरिया ही चाहिए तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया, कीबोर्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, और न्यू लेयर। ठीक है, न्यू लेयर के लिए कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो उसकी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये न्यू लेयर क्रिएट होगी। ठीक है, अब मैं इस लेयर को क्लोज कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था जस्ट वही शो हो रहा है, बाकी एरिया पीछे का ट्रांसपेरेंट है। मैं मूव करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने बिल्डिंग वाला एरिया सेलेक्ट किया था, जस्ट वही एरिया ही सिलेक्ट हुआ है इस पूरे इमेज में। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर मैं कंट्रोल जी करके दोबारा आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और पॉलीगॉन टूल से, पॉलीगोनल लासो टूल के साथ आपने इसकी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद दो तरीके हैं इसकी लेयर्स को बनाने के लिए। तो ये मैंने सिलेक्शन ली, राइट क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन है लेयर वाया कॉपी। कंट्रोल जे से भी कर सकते हैं आप, इसी तरह लेयर वाया कॉपी पे क्लिक करेंगे तब भी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब न्यू लेयर क्रिएट करने का पर्पज़ क्या था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट कर ली यहाँ से लेयर 2, और इसी तरह मैं उसमें कलर कर देता हूँ आर्ट बैक स्पेस से रेड कलर, और इस लेयर को ऊपर ले आता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए जो है हम पॉलीगोनल लासो टूल के थ्रू जो है हम स्पेसिफिक एरिया की